फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नल सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में कि सिस्टम स्टेबल होता है और कैसे होता है और कब नहीं होता है। तो देखिए, सिस्टम को हम बाउंडेड स्टेबल कब कहेंगे? जब उसका बाउंडेड इनपुट हो एंड बाउंडेड आउटपुट हो। ओके, अब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर ये दो कंडीशन होती है, बाउंडेड इनपुट होता है और साथ में उसका बाउंडेड आउटपुट भी होता है, तो सिस्टम क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। ठीक है, अब बाउंडेड मतलब क्या? बीबो किसे कहेंगे? बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड बीबो हमें किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक देख लेते हैं, जैसे एक आउट वाई टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी दिया हुआ है कुछ। ठीक है, अब देखिए एज यहाँ पे सिस्टम के एक्शन को डोनेट कर रहा है, एक्शन ऑफ सिस्टम को डोनेट कर रहा है। अब देखिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? मॉड ऑफ वाई टी इज लेस देन इक्वल टू एम वाई लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाएगा? बाउंडेड आउटपुट कहलाया जाएगा। ठीक है, सेम एक्स टी के लिए सेम कंडीशन, एम एक्स लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। ओके, तो ये अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो बाउंडेड इनपुट कहला जाएगा, और ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेबल और अनस्टेबल की बातें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ, कैसा होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वाई टी इक्वल टू 4xt प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 4xt प्लस 3 है, मीन्स अगर हम y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0 क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से 4x0 की वैल्यू प्लस 3। ठीक है, फिर 1 पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो मतलब एक लीनियर ग्राफ कह सकते हैं, ज़्यादा उथल फुथल इस ग्राफ में नहीं होगी। मतलब जितना इनपुट रहेगा उस हिसाब से ये आउटपुट चेंज हो रहा है, तो ये एक बाउंडेड वैल्यू हुई, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? स्टेबल कहला जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, वाई टी इक्वल टू टी इंटू एक्स टी। अब देखिए बाउंडेड नहीं है, यहाँ पे अगर मैंने 1 रखूँगा वैल्यू वाई टी की तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। 2 रखूँगा यहाँ पे तो यहाँ 2 इंटू 4 आएगा। कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर 1 दे रहे हैं इनपुट तो यहाँ पे आ रहा है, 2 दे रहे हैं इनपुट तो फिर ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, तो एक बिल्कुल उस टाइप का बढ़ जाएगा कि आउटपुट के साथ नहीं बढ़ रहा है। ओके, इनपुट के साथ नहीं बढ़ रहा है ये, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी और एक्स टी डी टी। अब देखिए इसमें भी कहाँ पे वैल्यू जा रही है इसकी? माइनस इन्फिनिटी से टी तक वैल्यू जा रही है। मैंने बोला है हम वैल्यू वो होनी चाहिए, तो ये भी सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक्स टी तो चलिए बाउंडेड था, लेकिन इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी? कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जैसे वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस 2। अब देखिए ये सिस्टम कैसा होगा? इसमें भी इनपुट कैसा है? एक बाउंडेड वैल्यू है, तो आउटपुट भी कैसा है? यहाँ पे बाउंडेड ही आएगा, तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद और देख लेते हैं, वाई टी इक्वल टू एक्स ए टी। ये देखिए यहाँ पे भी ए इसमें इंटू नहीं हो रहा है, इसकी टी की वैल्यू में इंटू हो रहा है, तो ये भी सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। और देख लेते हैं, वाई टी इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर। देखिए अगर एक्स स्क्वायर होता तो ये मैं कह देता कि ये अनबाउंडेड और अनस्टेबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो ये सिस्टम भी कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एएस एग्ज़ाम में, एएस के एग्ज़ाम में, मेंस में एएस के,
और गेट में भी कभी कभार कुछ टफ टाइप के पूछ लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, -3 बाय सॉरी -3 और t-4। अब ये पूछ रहा है सिस्टम कैसा है, स्टेबल है और नॉन स्टेबल है। अब देखिए इसकी पावर में x की वैल्यू हो रही है कुछ, ठीक है, नीचे यहाँ पे टाइम की वैल्यू, इससे तो हमको मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनपुट कैसा हो रहा है, पावर में है e की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, yt चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे xt की वैल्यू अनबाउंडेड थी, इस कारण ओके e की पावर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, अनबाउंडेड आएगी, तो इसका आउटपुट ही क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब जिन्होंने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।